मुल्क भर में महंगाई का जिन मजीद बेकाबू हो गया। मुनाफाखोरों ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। सार्फिन से अशियाए ज़रूरियत की ज़ायद कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तनूर मालकान ने आटे की कीमत में इजाफे के बाइस रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी हैं। मुल्तान में चिकन 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। पेशावर में आवाम दालें भी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की यकसा सूरत हाल है और महंगाई का चिन बेकाबू हो चुका है। मुनाफाखोरों ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया और मुल्तान की अगर बात कर ली जाए तो चिकन 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तंदूर मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफ़ा किया, जिसके बाद रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफ़ा हो चुका है। तो कराची की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जियों की कीमतों को पर लगे हुए हैं और पेशावर में तो इससे भी बुरी सूरत हाल है कि आवाम दालें भी ख़रीदने की सकत नहीं रखते, क्योंकि वो भी बहुत महंगी कर दी गई हैं। तो इस वक्त मुल्क भर में बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुनाफाखोर भी सरगर्म है और ख़ुद साख्ता इजाफा भी उनकी जानिब से कर दिया गया है। इसी हवाले से अपने नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा, कराची से एहतशाम अज़हर, पेशावर से कामरान अली शाह और मुल्तान से सोहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर का रुख करेंगे। मुर्तज़ा, आप बताइएगा, आटे की कीमतें बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है रोटी और नान की कीमत पर, और शहरियों की राय क्या है सूरत हाल पर? जी, शहरियों की जानिब से तो इसे मुस्तरद किया जा रहा है, क्योंकि जो तंदूर मालकान ने जो 6 रुपये की रोटी थी वो 8 रुपये की कर दी है, और जो 10 रुपये का नान था 120 ग्राम का वो 15 रुपये का कर दिया। तो शहरियों की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि रोटी और नान की कीमतें जो बढ़ाने से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। तंदूर मालकान की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि आटे का थैला 20 किलो का पहले 795 रुपये में मिलता था, जो अब 1050 में मिल रहा है। तो जैसे आटे का थैला हमें बढ़ती कीमतों में मिलेगा तो हम भी रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर देंगे। कल ज़िले इंतजामिया की जानिब से और खासकर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो जहां पे जो आटे के थैले में इजाफा हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तंदूर मालकान के खिलाफ भी। लेकिन तंदूर मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है हमें थैला अगर आटे का महंगा मिलेगा तो कैसे हम सस्ती रोटी और लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, सवाल ये है कि कार्रवाई करेगा कौन? एहतशाम, आप बताइएगा, सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कराची में, यहाँ पर आपको प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं पर नज़र आ रही हैं काम करती हुई? देखिए, ईद में जो है अभी 25 दिन बाकी है, ताम ईद के असरात जो है कराची की मार्केटों में जो है अभी से नज़र आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कराची में सब्ज़ी की कीमतों में होश रबा जो है इजाफा किया गया है। तकरीबन 200% से ज़्यादा जो है इजाफा किया गया है। कराची की हर सब्ज़ी मार्केट में जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं उनके जो रेट हैं वो आम आवाम की पहुँच से जो है दूर होते जा रहे हैं। जो टमाटर अब से कुछ दिनों कबल तो 30 रुपये किलो तक जो है आसानी से मिल जाता था, वो आज जो है 120 रुपये किलो तक जो है पहुँच चुका है। हरी मिर्चों की बात की जाए, जो कि हर हांडी की जो है ज़रूरत होती है, वो 200 रुपये किलो तक जो है पहुंच चुकी है। इसी तरह लहसुन, जो हरा धनिया पुदीने की गड्डियां आम जो है 10 रुपये की मिला करती थी, वो आज 30 रुपये की जो है फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह आलू 20 रुपये का जो हुआ करता था वो अब जो है 50 रुपये पहुँच चुका है। इसी तरह प्याज जो है 40 रुपये फ़रोख्त हो रही है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी फरोश हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि सब्ज़ी मंडी से ही जो है इनको माल जो है महंगा मिल रहा है, इसी वजह से ये भी मजबूर है कि कीमतें बढ़ाएं ताकि ये अपनी आमदन कर सके। लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात की जाए या हुकूमती इदारों की बात की जाए जो कि इन कीमतों को कंट्रोल रखती है, वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है नाकाम नज़र आते हैं। ना तो वो मार्केटों में नज़र आते हैं, ना ही वो सब्जी मंडी में नज़र आते हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से एक फहरिस्त निकाल दी जाती है सरकारी रेट्स की, लेकिन उन रेट पे चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एहतशाम साथ मौजूद रहिए। कामरान अली शाह की जानिब बढ़ते हैं जो पेशावर में मौजूद हैं। कामरान, पेशावर में सूरत हाल क्या है महंगाई से मुतल्लिक? जी शुक्रिया। पेशावर में भी महंगाई की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान कीमतों में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है वो ताहाल बरकरार है। बात की जाए अगर दालों की, तो दालों की कीमतों में 20 से 30, 40 और 50 रुपये तक की गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के दौरान इजाफा हुआ है, जबकि 6 महीने का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 100 रुपये और 80 रुपये तक दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ अगर लिया जाए अंडों की कीमतों में, तो अंडों की जो कीमतें हैं उसमें भी तकरीबन
तकरीबन 16 से 20 रुपए तक इजाफा हुआ है। आते हैं दालों की तरफ, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है और हर कोई उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि गोश्त की कीमतें और मुर्गे की कीमतें तो वैसे भी आसमान से बातें कर रही है, तो दालों की कीमत भी जो है वो आम आदमी की जो सिकत है उससे बाहर होती जा रही है। लोबिया की अगर बात की जाए तो 170 और 80 में फ़रोख्त होने वाली लोबिया जो है इस वक्त 230 रुपये में फ़रोख्त हो रही है फ़ी किलो के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ। और इसी के साथ दाल चना, दाल माश, इसी के साथ माश की दाल, मसूर की दाल, इसकी कीमतों में तकरीबन 20 से 30 और 40 रुपये तक का इजाफा हुआ है। आए रोज़ ये इजाफा हो रहा है। शे खुर्दनुश की कीमतों में रोज़ाना इजाफा होता है, लेकिन बात अगर की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटी की, बात अगर की जाए इसको काबू करने की, और बात अगर की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। एक जानिब अगर हम देखें तो लॉकडाउन है, कोरोना की सूरत हाल अबतर है, और उसमें भी ज़िली इंतज़ामिया जो पेशावर की है और यहाँ की जो मैनेजमेंट बिल्कुल है, ऐसी सूरत हाल में लोगों को रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो हिसाब है वो उल्टा ही नज़र आ रहा है। सुहेब, आप बताइएगा, मुल्तान में 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है, मुर्गी के गोश्त में 250 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जी शुक्रिया। महंगाई, हालिया महंगाई की लपेट में जो है वो चिकन की कीमत भी आ गई है, दीगर जो अशिया हैं उनके दाम बढ़े हैं, साथ ही चिकन के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। आज से 4 से 5 रोज़ कबल जो है वो चिकन की कीमत 220 रुपये, 230 रुपये थी, अब जो 250 और 260 रुपये तक पहुंच गई है। इस वाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि पीछे से जो गोश्त है मुर्गी का वो महंगा मिल रहा है। इस वाले से हमारी जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 33% इजाफा हुआ है। पेट्रोल जो है वो 25 रुपये महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं। उसके अलावा उनके जो शेड हैं उनके अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो कीमत है वो बढ़ाई गई है। तमाम उन्होंने जो है वो पेशगोई की है कि इस जो कीमत है ये 300 रुपये तक भी जो है वो जा सकती है, क्योंकि जो मार्केट है उसका जो रेट है वो बढ़ रहा है। इस हवाले से हमारी जो ख़रीदार हैं उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हर चीज़ को जो है वो आग लगी है, वो महंगी हो गई है। जहाँ दीगर अशिया जो है वो दालें, सब्जियाँ, फल महंगे हो गए हैं। इससे पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पहले कमी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, उस वक्त तो कीमतें कम नहीं हुई होंगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से उनका यही कहना था कि उनके जो अखराजात हैं जो पोल्ट्री शेड और बाकी चीज़ों के वो पूरे नहीं हो रहे। दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो बिजली के बिल और दीगर अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो यानी जब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होता है तो उसका इम्पैक्ट तो हमें नज़र आता है, लेकिन जब कमी होती है उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता है, शायद ज़रूरिया की कीमतों पर या दीगर चीज़ों पर। बहुत शुक्रिया एहतिशाम अज़हर, गुलाम मुर्तज़ा, कामरान अली शाह और सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।